मैं उनकी तस्वीर देखूंगी ना मुझे भी शर्म आएगी। हाँ, कहूंगी यार देखो ये कर रही है, आपको अगर आप भूल गए हैं, जहन से निकल गया या एहसास नहीं या कभी किया नहीं तो होता है कुछ इंस्पायर होता है। मुझे तो लगता है जरूर आप ऐसे जो काम कर रहे हैं आप दिखाएं जरूर। अब उसकी नियत तो अल्लाह जानता है ना कि उसने शो ऑफ करने के लिए किया है या जेन्युइनली किसी की मदद की है, एंड टू स्प्रेड दैट द पॉजिटिविटी और द स्पिरिट ऑफ रमदान की जी मैं दे रही हूँ, आप भी दीजिए, आप भी इनकी मदद कीजिए। जो पेड प्रमोशन से इस तरह होती है वो हमसे जो मैसेजेस करवाते हैं चीजें, वो क्या है, वो तो नहीं बुरा लगता किसी को नहीं। तो अगर हम पर्सनली अपने घर में कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी कीजिएगा। दैट्स अ पब्लिक आई थिंक सर्विस मैसेज हमारी तरफ से जेन्युइन कि हम ऐसे जीते हैं, आप भी ऐसे जियो, भी करो। आप भी करें, आप भी। अच्छा, आप भी यू वर मेंशनिंग इन द ब्रेक के चैरिटी ड्राइव्स यू डू इन रमजान, चैरिटी ड्राइव्स होती हैं, तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इट। प्रमोशन हो जाएगी, आई डोंट नो के नाम नहीं, आप बेशक नाम ना लें, पर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं चैरिटी की जो जेन्युइन मुझे लगता है कि सही हैं, तो फिर उनके लिए हम शाउट आउट्स बनाते हैं, खुद भी चले जाते हैं, टेलीथॉन हो तब भी चले जाते हैं, लेकिन ये चलता रहता है सिलसिला बिल्कुल। और खुद मुझे तो लगता है कि इतनी आसानी हो गई यार, ये इतने सब स्टोर्स ने इतने अच्छे राशन पैकेजेस टाइप इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, 3000, 5000, 7000, और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 10 ले लें, 20 ले लें, कुछ भी लें। और लेकिन वो भी जो घर में मासियां नहीं होती, बाजी मैं तो 2 सेट लेने, 3 सेट मेरे बुक कर दो। मैं कहती यार ये तुम्हारा बेटी का 3 सेट, मेरे तो सेट होते हैं ना घर में, उनके जो हाउस हेल्प है कि बाजी मेरे 3 सेट दो। मैंने कहा यार मैंने और भी जगह देना है, लेकिन सो क्यूट। अच्छा, हाउस हेल्प के साथ मेरा ये होता है ऑनेस्टली कि पूरे साल जो है आपके साथ थोड़ा थोड़ा, और हाउस हेल्प जो है ना सबसे ईजी होते हैं इन द सेंस कि उनको तनख्वाह के अलावा भी बहुत कुछ आगे पीछे मिलती रहती है, मिल रही होती है, कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है। और स्पेशली हम लोग जैसे हैं, हमें तो इतनी पीआर आती है माशाल्लाह माशाल्लाह, सो ब्लेस्ड, इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा आती है। अच्छा, जाले के पास हमेशा, अगर मेरे पास कुछ नहीं होता मैं भी जाले से ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जाले के पास एक रेडी स्टॉक होता है चीजों का, पीआर का, हर चीज का। मेरे पास एक बच्ची, एक लड़की काम करी थी जो कि उसको मैंने इतना मेकअप और चीजें दी, अब उसका यूट्यूब चैनल है अपना। उसने जॉब छोड़ दी, सैलून में जॉब करती थी, मेरे पास आती थी ना कभी हॉट ऑयल लगाने, ये वो, उसको मैं इतनी चीजें इतना दिया, कहती आप ही कि मेरा चैनल भी, और उसने अपना सैलून खोल लिया है माशाल्लाह। मतलब शी हैड द टैलेंट, उसमें टैलेंट था, और आप भी एक प्रैक्टिस, आपने उसकी हेल्प की कि आपने उसको सारे वो प्रोडक्ट्स वगैरह दिए। और सब वो यही हैरान होते हैं कि तुम्हारे पास ये बाहर का मेकअप कहाँ से आया, किस तरह। तो वो बस कहती है कि नहीं मैंने कहा मेरा नहीं बोलना, कहना कि मैं क्वालिटी का बहुत खास ख्याल रखती हूँ। इसी बात से ना मैं एक और चीज पॉइंट करना चाहूंगी कि मुझे चैरिटी बहुत अच्छी लगती है। आई लव हेल्पिंग आउट पीपल, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, मेरे पास ये प्रिविलेज है। लेकिन मुझे चैरिटी में ना एक जगह डिमार्केशन करने का दिल करता है, और वो ये है कि स्पेशली रमज़ान ट्रांसमिशंस के हवाले से ही, और वैसे ही जब आप उसमें आते हैं, रमज़ान के महीने में आते हैं, तो लोग जो है वो आपसे दरखास्तें शुरू करते हैं कि हमारी मदद कर दें। मुझे ये दिल करता है कि मैं किसी तरह से किसी बच्चे को लेकर, जो कि मैं करती हूँ, आई हैव स्पॉन्सर्ड अ चाइल्ड, एजुकेट करूं या उसको कोई हुनर सिखाऊं कि वो फ्यूचर में अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, बजाय इसके कि इनेबल करना जारी है। और ये चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। वन टाइम हेल्प इज नॉट इनफ। कभी कभी आपको बिल्कुल किसी की जिंदगी बदलने की जरूरत होती है, आपके किसी एक जेस्चर से, वो करना जरूरी। अच्छा, ये जो आपने किया ये भी जिंदगी बदलने वाली बात थी। अच्छा, इसी से मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी, और आप दोनों से आई लाइक टू टेक योर ओपिनियन ऑन इट। ये बहुत सारे लोग हैं जो वैसे दे देते हैं, मतलब पैसे देना उनके लिए ज्यादा आसान होता है, लेकिन जो घर में उनके मुलाजिम होते हैं उनको वो मार भी लगा रहे होते हैं, उनको वो गालियों से भी मतलब गालियों से बात कर रहे होते हैं उनके साथ। तो उनका ये सोचना होता है कि मैं इसको पैसे दे रहा हूँ तो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, मैंने 2000 एक्स्ट्रा दे दिए और 4 चमाटे लगा ली। तो ये किस किस्म की सोच होती है? मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मेरे पास तो जितने भी हाउस हेल्प आई है, वो तो हम तो उनको सर पे बिठा के रहते हैं, उनके साथ हल्का सा आप ऐसे भी देख लो तो वो माइंड कर जाते हैं। वो तो मुझे भी समझ नहीं आती वो कौन लोग हैं जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं यही हैरान हूँ कि बर्दाश्त कौन कर रहा है। हम तो कराची है ना, कराची हम तो इतने तमीज से बात करते हैं, बेटा मेरा क्या स्टाइल है, बेटा अब देख लो, अगर बेटा भी मुझसे इतनी बड़ी, लेकिन मैं कहती हूँ उसको भी बेटा, बच्चे देख लो, अगर हो जाए देख लो, अगर तुम्हें आसानी हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर लूंगी। और अक्सर काम मैं ही कर रही होती, कोई चीज गिरती है पहले मैं झुकती हूँ उठाने के लिए, नहीं आप ही मैं कर लूंगी ये वो। मैं तो इतनी तमीज से बात करती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता आजकल लोग इतने सुनते हैं। ये कौन लोग हैं जो इतने मजबूर हैं, या तो उनकी फैमिलीज मजबूर करती हैं, आई डोंट नो, या उनको डर होता है एम्प्लॉयर्स से जिनके यहाँ काम कर रही हैं कि ये धमकियां को दी हुई है। एक ये है कि वो जो हमारा लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम है ना, कि जो गाँव से लैंडलॉर्ड लेके आते हैं उनको डर होता है।
उनको डर होता है कि भाई हमारी फैमिलीज के साथ सख्ती करेंगे या हमारे साथ सख्ती करेंगे, तो वो एक अलग सीन है। लेकिन अदरवाइज आम घरों में अब तो जी हम बहुत डर की हाउस हेल्प से बात करते हैं, वो नहीं सुनते। बट मैं यही कह रही हूँ कि मुझे लगता है ये जरा हमारा एक कराची का, या एटलीस्ट मैंने जो इर्द गिर्द के लोगों को देखा है, थोड़ा सा हमारे यहाँ का ये कल्चर है। और स्पेशली हम लोग जो काम करते हैं, औरतें जो काम करती हैं, उनको जरा, क्योंकि जाले का जो है कि हेल्प चली गई है और जाले उसको बहुत ज्यादा मिस करती है। और वो एंड महविश जो बाहर चली गई है, वापस आ जाओ। नहीं, महविश बहुत अच्छी जगह गई है। मैं मुझे बहुत खुशी है कि महविश बहुत अच्छी जगह वो कंबोडिया चली गई है। हाँ, शी इज गॉन देयर, डूइंग अ जॉब देयर। और ये ऐसा इतना बड़ा दुख है ना, मैं बताऊं आपको कि एक जब आपको कोई पसंद आ जाए, कुछ टाइम गुजर जाए और पता चले कि आप इतने रिलायंट हो जाते हैं ना। अब जाले भी जो है, मैं उसको कह रही थी कि जाले तुम कुछ क्लिप्स ले आना, हम शो में लगाएंगे। तो कह जाले कह रही है महविश नहीं है, महविश होती तो मैं उसको एक मैसेज कर देती कि ये निकाल दो। और आपकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाते हैं वो कि वो, और वो मेरे साथ बहुत अरसे से थी, ठीक है, माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। तो बिल्कुल कोई आने की जरूरत नहीं और सोचने की भी जरूरत नहीं। सो मैं एक और पॉइंट भी ये वाजे करना चाह रही थी कि हम लोग ना क्वांटिटी को हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं कि हम लोग 36 लोगों को खाना खिला दें। वो खाना एक टाइम का खाना है, उसके बाद अगले दिन का खाना उनके लिए नसीब में है नहीं, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम एक इंसान या दो इंसान की मदद इस तरह की करेंगे जिसमें उनको कोई हुनर सिखा सकते हैं या उनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे मुझसे कोई आके कहता है कि मेरी बेटी की शादी है तो आप उसका जहेज कर दें, आई स्ट्रांगली डिसएग्री ऑन दैट। अच्छा, मुझे जहेज एक तो जहेज दे रही क्यों? हो, अपनी मालियत, अपने चादर देखकर आपको पाँव फैलाने चाहिए, ठीक है। मैं आपकी बेटी को पढ़ाई कराने के हक में हूँ, तो आपके बेटे को पढ़ाई कराने के हक में हूँ। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, मैं आपको रिक्शा दिलाऊंगी, आपको सिलाई मशीन दिलाऊंगी, इस तरह चीजें। नादिया, इस पे क्या राय है आपकी? एंड आई नो जाले योर ओपिनियन वेरी स्ट्रांग ऑन दिस, जाले इज वेरी स्ट्रांग ऑन दिस। मैं जरा इस मामले में कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी बेटी के यहाँ शादी है, अब जो लड़के वाले हैं उनकी ये डिमांड है, अगर हम ये सब नहीं देंगे तो कल कल को वो हमारी बेटी पे जुल्म करेंगे। तो इट्स लाइक कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें ये चीज एक बहुत है कि शादी हम कर रहे हैं तो हमें ये जहेज देना है, बेटी को बिस्तर देना है, फ्रिज देना है। तो वो ऑब्वियसली मांग बोलते हैं हमें कि हमारी बेटी की शादी हमें ये दे दें, करा लें। तो आपकी इस पे क्या राय है कि आप अगर देंगे तो ऐसा है कि जैसे आप प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल, और मुझे दुख होता है कि इतनी ये लोग भी, जो ये तबका भी, ये बहुत पैसा जाया कर देता है कि जी हम इतने लोगों को लेके आएंगे। मैं उनको कहती हूँ कि यार जितनी आपकी हैसियत है उतना खर्चा करें, फिर उसमें जो कम पड़ा है वो आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन आप इतने ग्रैंड खर्च, अच्छा कितने भी मेहंदी भी हम कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी? 200 लोग आ रहे हैं, 300 लोग आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है लड़की लड़के वाले में। नहीं, मुझे लगता है कि आप अपना बस हिसाब किताब रखें कि जी इस तरह इसकी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है ना, बहुत बिल्कुल जरूरी है कि आप शादी कर रहे हैं, आप एक तो कि लड़की के माँ बाप हैं तो क्या हुआ, उनको भी तो बच्ची चाहिए। थैंक यू। तो आप अपने आप का ना स्ट्रॉन्ग स्टांस रखें कि हम लड़की दे रहे हैं। कितने मुल्कों में तो लड़के वाले जो है गिफ्ट दे रहे होते हैं, हमारे मुल्क में काम कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में कुछ कल्चर्स हैं हमारे, वो भी करते हैं कि वो बेसिकली आप लड़के को बोलते हो भाई तुम बताओ कितना है तुम्हारे पास, तो फिर हम अपनी बच्ची देंगे आपको। अच्छा, आई डिड नॉट नो दिस। यस, अच्छा, ये वेरियस, वो भी सही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो भी सही नहीं है। एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। एक बार याद है मेरे शो में फोन आया, मुझे कभी नहीं भूलता। एक लड़की ने फोन किया, बड़ी रो रही थी। मैंने क्या हुआ? कहती है मेरे अब्बा ने पैसे लिए मेरे मियाँ की फैमिली से शादी के, ठीक है जी। कहती है उन्होंने पैसे दे दिए, अब मुझे मेरे मियाँ ने घर से निकाल दिया, बाप मुझे वापस रख नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि उसने तो पैसे ले लिए हैं। तो वो कह रहा है कि मैं अब उनकी जिम्मेदारी हो, मैं तो नहीं रख सकता। अच्छा, यही मेरी वो कह रहा है जाओ, बेच दिया। हाँ, she had nowhere to go। जिस इंसान को अगर शुरू से अगर वो आपको ये धमकी दे रहा है कि आपकी बेटी अगर ये जहेज लेके नहीं आएगी तो मैं इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करूंगा, वो आगे जाके किसी ना किसी बहाने से अच्छा सलूक नहीं करेगा।